आज हम बात करने वाले हैं एक अमेरिकन सर्वाइवर मूवी की जिसका नाम है 8 बिलो। ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी जिसके डायरेक्टर हैं फ्रैंकलिन मार्शल। ये मूवी एक ट्रू बेस्ड स्टोरी है जिसके ऊपर पहले भी एक जापानीज मूवी बन चुकी है एंटार्क्टिका नाम से। इस मूवी के मेन लीड पे हैं पॉल वॉकर एज अ जेरी, जिन्होंने द फास्ट एंड द फ्यूरियस जैसी मूवीज में काम किया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक नेशनल साइंस फाउंडेशन जो कि एंटार्क्टिका रिसर्च बेस में है और वहां पर हम देखते हैं जेरी और चार्ली को जो कि एज अ गाइड वहां पर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके साथ 8 कुत्ते भी हैं जो कि एक टीम की तरह काम करते हैं, जिसमें एक फीमेल डॉग है जिसका नाम है माया। साथ ही साथ शॉर्टी, ओल्ड जैक, शैडो, ट्रूमैन, ड्यूई, डक और मैक्स। जैसे इंसानों में अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटीज होती हैं वैसे ही इन डॉग्स में भी अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, जिसके बारे में हमें वीडियो के आगे पता चलेगा। ये सब एंटार्क्टिका रिसर्च बेस में एज अ टीम काम करते हैं। साथ ही साथ जेरी अपने डॉग्स का बहुत ही अच्छी तरह टेक केयर करता है और उसके डॉग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। एक दिन वहाँ पर UCAL प्रोफेसर डॉक्टर डेविस मैक्लेरन आ जाते हैं जो कि मरकुरी से आए हुए एक मेट्रॉइड के पीछे रिसर्च कर रहे होते हैं। वो जेरी से इस पत्थर के बारे में डिस्कस करते हैं और साथ ही साथ उसे कहते हैं कि मौसम खराब होने से पहले उन्हें उस पत्थर को ढूंढना होगा ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके, जिसके लिए जेरी हाँ कर देता है। उसके बाद जेरी अपने डॉग से डॉक्टर डेविस को मिलाता है और उसके बाद वो सब निकल जाते हैं उस पत्थर की खोज के लिए। वो लोग आधे रास्ते पहुंचते हैं तभी उन्हें एक वेदर रिपोर्ट की अनाउंसमेंट सुनाई देती है जिसमें उन्हें पता चलता है कि मौसम बहुत जल्द खराब होने वाला है, जिसके बाद जेरी आगे न जाने का फैसला करता है। पर डॉक्टर डेविस उससे आधे दिन की मोहलत मांगते हैं। वो उससे आधे दिन का टाइम मांगते हैं ताकि वो अपनी रिसर्च के लिए उस पत्थर को ढूंढ सके, जिसके बाद जेरी मान जाता है और फिर से वो लोग उस मेट्रॉइड को ढूंढने के लिए जर्नी को स्टार्ट करते हैं। जिसके कुछ देर बाद ही उन्हें वो स्टोन मिल जाता है जिसको देखकर डॉक्टर डेविस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग मौसम के बिगड़ने से पहले वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। वो लोग वापस आ ही रहे होते हैं तभी डॉग्स में अचानक से फाइट होने लगती है और वो सब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं, जिसको जेरी संभालने की कोशिश करता है और इसी बीच डॉक्टर डेविस एक गड्ढे में गिर जाते हैं। पर जेरी किसी तरह उन्हें उस गड्ढे से निकाल लेता है। उसके बाद वो लोग अपनी जर्नी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। जिसके बाद वो लोग वापस आ ही रहे होते हैं तभी उनमें से एक डॉग के पैर में चोट लग जाती है और जेरी अपने डॉग को फर्स्ट एड करने लगता है। इसी बीच डॉक्टर डेविस कॉल करके वेदर रिपोर्ट लेने लगते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि उन्हें बहुत जल्द उस जगह से निकलना पड़ेगा क्योंकि वेदर बहुत जल्द खराब होने वाला है। कॉल के दौरान डॉक्टर डेविस का पैर फिसल जाता है और वो जाकर एक फ्रोजन लेक के ऊपर गिर जाते हैं। नीचे गिरने की वजह से उनके पैर में चोट लग जाती है और उनके बोन में फ्रैक्चर आ जाता है, जिसकी वजह से वो उठ नहीं पाते। उसके बाद वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं पर उनके वेट की वजह से वहां की आइस अपने आप ही ब्रेक हो जाती है और वो सीधा पानी के अंदर गिर जाते हैं। पानी में टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा होने की वजह से उनके हाथ पैर धीरे धीरे फ्रीज होने लगते हैं और वो अपने आप बाहर नहीं आ पाते, जिसके बाद जेरी उन्हें बचाने की कोशिश करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं फीमेल डॉग माया को जो कि एक रस्सी ऑफर करती है जेरी को, जिसकी मदद से जेरी डॉक्टर डेविस को वहां से निकाल लेता है। हाइपोथर्मिया के कारण डॉक्टर डेविस उठ नहीं पाते, जिसके बाद जेरी डॉग स्लेड से सारा सामान हटाकर डॉक्टर डेविस को उस पर लेटा देते हैं और अपने डॉग की मदद से फिर से दोबारा रिसर्च बेस सेंटर में वापस आ जाता है। उस एरिया का वेदर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुका था और वहां पर बर्फीले तूफान चलने लगे थे। रिसर्च बेस सेंटर में उन्हें फिर से वेदर कंडीशन के ऊपर रिपोर्ट आती है जिसमें उन्हें कहा जाता है कि उन्हें जल्द से जल्द उस जगह को खाली करना पड़ेगा क्योंकि बहुत जल्द वहां पर बर्फीले तूफान आने वाले हैं। और इन सब के बीच उनके पास सिर्फ एक ही प्लेन है जो कि ज्यादा वेट नहीं उठा सकता, जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उन कुत्तों को वहीं छोड़ देंगे और वहां से निकल जाएंगे। पर इन सब के लिए जेरी बिल्कुल भी राजी नहीं होता। वेदर कंडीशन खराब होने की वजह से जेरी को जल्द से जल्द फैसला लेना पड़ रहा था, जिसके बाद वो ये फैसला करता है कि अभी के लिए वो इन डॉग्स को यहीं छोड़ के जा रहा है और वो अपने पायलट से कहता है कि उन्हें उन डॉग्स के लिए वापस आना पड़ेगा। और जेरी फिर अपने सारे डॉग्स को एक चेन की मदद से वहीं पर बांध देता है और फिर वो उन्हें अलविदा कहते हुए उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो उन्हें लेने के लिए वापस जरूर आएगा और फिर वो प्लेन में बैठ के वहां से जाने लगता है, जिसे देखकर डॉग्स बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। एंटार्क्टिका के वेदर कंडीशन की वजह से जेरी की भी तबीयत धीरे धीरे खराब हो जाती है, जिसके बाद उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक मिलिट्री बेस कैंप में पाता है।
वो उठते ही अपने डॉग्स के बारे में पूछने लगता है, जिसके बाद उसे ऑफिसर बताते हैं कि आइसलैंड का वेदर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी प्लेन नहीं जा सकता और वहाँ पर जाने के लिए बैन कर दिया गया है। ये सब सुनकर जेरी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। वो अपने डॉग्स के बारे में सोचने लगता है और फिर वो बहुत सारा सोर्स लगाने लगता है। वो अलग अलग ऑफिसर के पास जाता है और उनसे मदद मांगने की कोशिश करता है, पर उसे कोई भी हेल्प नहीं मिलता। उसे हर जगह से सिर्फ यही इंफॉर्मेशन मिलती है कि गवर्नमेंट ने वहां पर 2-3 महीने के लिए जाने के लिए बैन कर दिया है। वहां पर कोई भी प्लेन या प्राइवेट जेट नहीं जा सकता। दूसरी तरफ हम देखते हैं उन डॉग्स को जो कि उस वेदर कंडीशन में भूखे प्यासे पड़े हुए हैं, उस चेन में बंधे हुए। वो लोग धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे थे और भूख के वजह से वो लोग उस जंजीर को तोड़ देते हैं और उससे आजाद हो जाते हैं। वो लोग अपने खाने के लिए बर्ड्स का शिकार करने की कोशिश करते हैं, जिसमें मैक्स अपने हंटिंग ट्रिक्स यूज करता है, पर इन सब के बावजूद वो हंट नहीं कर पाता। हमेशा से जेरी ने ही इन लोग का देखभाल किया है, जिस वजह से इन लोग को हंटिंग ट्रिक्स नहीं आ पाते। इसके बाद उनमें से फीमेल डॉग माया होती है, जो कि इनकी सीनियर होती है, और वो उन सबको हंटिंग ट्रिक्स सिखाती है, जिसके बाद ये लोग हंट करना सीख जाते हैं। पर इन सब के साथ साथ ये लोग जेरी को भी मिस कर रहे होते हैं और सबसे ज्यादा मिस कर रही होती है माया, जो कि बहुत ज्यादा उदास रहने लगती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और ये सारे डॉग खुद ही उस वेदर कंडीशन में सरवाइव करने लगते हैं। दूसरी तरफ जेरी भी अपने डॉग्स को सेफली यहाँ पर लाने के लिए कोशिश कर रहा होता है, पर उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता। उसके बाद उसको लास्ट ऑप्शन डॉक्टर डेविस दिखते हैं और वो डॉक्टर डेविस से मिलने के लिए उनके पास जाता है और वहाँ जाकर वो सारी बातें बताने लगता है, जिसके बाद डॉक्टर डेविस उसे कहते हैं कि उनके हाथ में कोई चीज नहीं है, जिसकी वजह से वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। ऐसे ही करते करते बहुत सारे दिन बीत जाते हैं और जेरी को कोई भी हेल्प नहीं मिलता। एक दिन फिर से जेरी की मुलाकात डॉक्टर डेविस से होती है दूसरे कंट्री में एक फंक्शन के दौरान। जेरी फिर से उनसे अपने डॉग के लिए हेल्प मांगता है, जिसके बाद डॉक्टर डेविस सोचने पे मजबूर हो जाते हैं और फिर वो अपने ही खर्चे पे एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर बुक करते हैं। डॉक्टर डेविस जेरी के सारे टीममेट को फिर से इकट्ठा करते हैं और आइसलैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। वो लोग सबसे पहले एक शिप से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, पर आइस बहुत ज्यादा होने की वजह से वो शिप आगे तक नहीं जा पाती और वो लोग बीच में ही फंस जाते हैं। और फिर ये लोग हेलीकॉप्टर की मदद से अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद ये लोग उस बेस सेंटर के पास पहुंच जाते हैं। वहां उतरते ही जेरी जल्दी से एक गाड़ी की मदद से अपने डॉग के सर्च को स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उन कुत्तों को, जहाँ पर झुंड से अब मैक्स बिल्कुल अलग हो गया है और वो अकेला ही शिकार कर रहा होता है, और दूसरी तरफ माया के साथ उसका सारा झुंड होता है। पर शिकार के दौरान माया को चोट लग जाती है, जिसके बाद वो शिकार नहीं कर पाती और फिर झुंड के सारे कुत्ते फिर से मैक्स के साथ हो जाते हैं। दूसरी तरफ जेरी और उसकी टीम उन डॉग को ढूंढ रही होती है। उसके बाद वो सारे लोग उस पुराने रिसर्च सेंटर पहुंचते हैं, जहां पर जेरी ने उन डॉग्स को बांधा हुआ था। पर जेरी वहां पर चेन खींचता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर कोई भी डॉग नहीं है। वो सब चेन तोड़कर वहां से आजाद हो चुके हैं। ये सब देखकर जेरी बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे पता है कि अभी भी उसके सारे डॉग्स जिंदा हैं। उसके बाद वो फिर से अपने डॉग को ढूंढने लगता है। तभी उसे डॉग्स की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसी की तरफ आ रहे होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रोने लगता है। और वो ये भी नोट करता है कि उसके सामने 7 डॉग्स हैं। जिसके बाद वो अपने सारे डॉग्स को फिर से अपने साथ वापस ले जाने लगता है। तभी अचानक से मैक्स वहाँ से भाग जाता है, जिसका पीछा करते हुए जेरी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। मैक्स भागकर माया के पास पहुँचता है। जेरी ये देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। उसे लगता है कि माया अब इस दुनिया में नहीं है। पर जेरी को देखकर माया खड़ी उठती है, जिसके बाद जेरी उसे गले लगा लेता है और उसे उठाकर वापस अपने कैंप की तरफ आने लगता है। अब उसके 8 के 8 कुत्ते उसके साथ हैं, बिल्कुल सही सलामत। जिसके बाद वो उस वैन में उन्हें बिठाकर वापस चला जाता है और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसे लगी इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।